डूबे का किनारा है, दुखियों का सहारा है। डूबे का किनारा है, दुखियों का सहारा है। हो मेरा नीले घोड़े वाला हारे का सहारा है। हो मेरे नीले घोड़े वाला हारे का सहारा है। अंधों को ये नेत्र देते, बाझों को ये पुत्र देते। अंधों को ये नेत्र देते, बाझों को ये पुत्र देते। दुखियों का सहारा है, डूबे का किनारा है। मेरा नीले घोड़े वाला हारे का सहारा है, हारे का सहारा है। जय हो गोगा जी महाराज, 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 जय हो गोगा जी महाराज। हे भक्तनी, आंखें खोलो। जिसके नाम की तू माला जप रही है वो तुम्हें साक्षात दर्शन देने आया है। महाराज, आपकी दर्शन पाके मैं तो धन्य हो गई। जय हो गोगा महाराज की। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। बोल, तुझे क्या वरदान दूं? मुझे धन दौलत जायदाद जमीन कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद होने का वरदान दे दो। मेरी जो सच्ची भक्ति करता है मैं उसकी मन चाही मुराद जरूर पूरी करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। पास वाले गांव में मेरा एक मंदिर है, तुम वहां संध्या के समय जाना। उस मंदिर में तुम्हें एक साधु तपस्या करते हुए मेरी भक्ति में लीन मिलेगा। तुम अपनी इच्छा उसे बताना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय हो गोगा महाराज की, जय हो गोगा महाराज। गोगा जी महाराज, गोगा जी महाराज खाएंगे। ये तो मैं सपना देख रही थी। आ गए आप? आपको भूख लग गई होगी, मैं खाना लगा दूं? अरे नहीं नहीं, खाना तो मैं खा पी का आया हूँ चौधरी सूरजवान के घर। क्या बात है जी, आज आप कुछ टेंशन में नजर आ रहे हो। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, मारे कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए मन उदास हो रहा बहुत ज्यादा। कोमल, चौधरी सूरजवान के 3 औलाद दे दी भगवान ने, मारे एक भी नहीं दी। देख ले घर कैसे सुनना सुनना पड़ा। 8 साल हो लिए ब्याह को। अजी क्या करें, भगवान की मर्जी है। हमने तो बतेरे इलाज करवा लिए, झाड़ फूक भी करवा ली, पूजा पाठ भी करवा ली, फिर भी मेरी गोद सोने की सूनी है। कोमल, मारा इतनी जायदाद है, खेत है या हवेली है, मैं तो नु सोच सोच के परेशान हो रहा। मेरे मरने के बाद इसका वारिस कौन होगा? कोमल तू ही बता दे, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। मेरा तो कोई नाम लेवा भी ना है। दिल छोटा मत करो जी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मुझे तो ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन हमारे औलाद जरूर होगी। तेरे इस भरोसे का कुछ कारण है या मुझे वैसे ही बहकारी तू फोरी में? अजी मैं तुम्हें बहका ना रही, तुम्हें पता ना है। आज मन ने दिन में बड़ा अजीब सपना देखा। सपना देखा? आज मैंने सपने में गोगा जी महाराज के दर्शन करे थे। यूं सपना देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मुराद पूरी होने वाली है। लगता गोगा जी महाराज ने मेरी अर्जी सुन ली है। ऐसी बात है कोमल, फिर तो तू एक काम कर, शाम को चली जा गोगा जी महाराज के मंदिर में। के पता कोई चमत्कार हो जा, बाबा में भी कोई औलाद दे दे। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। कहीं जाने की तैयारी है के? जो बाइक की सफाई हो रही। अरे तेरे पहले कान खड़े हो जा, मैं ना कहीं भी जा रहा।
मैं तो वैसे ही साफ कर रहा हूँ। मैं यूँ कहूँ थी, जो सफाई करने का इतना शौक है तो वाइपर उठा के घर की सफाई कर लो। मैं अकेली क्या क्या करूँ? शर्म तो ना रही होगी, अपने आदमी को लुगाई वाले काम बता रही है। अच्छा, मैं अकेली करूँ इस घर का सारा काम, तुम मेरी मदद भी नहीं करवा सकते? काश राम जी मुझे भी 2-3 बेटी दे देता ना, तो मुझे इस घर के काम में जान नहीं खपानी पड़ती। सरला, हम बेऔलाद हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो ऊपर वाले की देन है, वो किसे दे किसे ना दे, इसमें हम क्या कर सके बता। भगवान ने भी खैर घना ही गलत करा हमारी साथ, और जो हमें भी एक औलाद दे देता तो उसका के बिगड़ जाता। सरला, तू क्यों मन माड़ा करे? अगर तू कहे ना एक बच्चा गोद हम भी ले ले, हम भी औलाद वाले हो जाओगे। बात तो खैर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे गोद ली हुई औलाद नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए। ठीक है, मेरा तो समझाने का फर्ज है। जब तेरा जी ही ना मान रहा कोई बात ना, पर तू ज्यादा चिंता मत कर रही काम मिलने की बात, पोचा वोचा मैं अपने आप लगा लग रूंगा। अरे सरला, तू भाई साहब से पोछा क्यों लगवा रही है? ए बहन कोमल, मैं कहाँ इनसे पोछा लगवा रही हूँ, ये अपनी मर्जी से लगाने लग रहे। अच्छा तू नू बता, तू कहीं से आई है या कहीं जा रही है? ए सरला, पास वाले गांव में गोगा जी महाराज का मंदिर है, तो मैं जा रही थी। मैंने सोचा तू मेरी सहेली है तो तुझे ही गेल लेके चलूं। अरे बहन, मेरी जान तो ये घर के काम ही न छोड़ते, मुझे कहाँ फुर्सत कहीं जाने की, नू बता। पर तू करने के जा रही है मंदिर में? ए सरला बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैंने दिन में एक सपना देखा। बहन मुझे तो पूरा विश्वास है वो बाबा मुझ बे औलाद की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सरला, तू भी भाभी गेल मंदिर चली जा, के पता वंदा बाबा कुछ चमत्कारी कर दे और भगवान थारी सुन ले, तुम दोनों ही औलाद वाली हो जाओ। देखो जी, जब हमारे ब्याह से लेकर आज लो हमारा औलाद नहीं हुई तो अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा। पर बहन कोमल तू जा, मैं नहीं जा सकती तेरी गैल, ठीक है? ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी की बात है, हमारा तो कहने का फर्ज है, कह दिया, अब तू जाना है, कोई बात नहीं। जय कृपा जहर बाबा की, 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 जय कृपा जहर बाबा की। महाराज प्रणाम। प्रणाम बच्चा, सदा सुखी रहो। महाराज मैं तो बिन औलाद हूँ, मैं बिन औलाद के कैसे सदा सुखी रहूंगी, आप ही बताओ। बेटा तू गोगा जहरवीर बाबा की भक्ति कर, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महाराज मैं गोगा महाराज की भक्ति में आस्था तो बहुत रखूं, पर पता नहीं मेरी आस्था में क्या खोट है, तभी तो मैं आज तक बिन औलाद हूँ। बता तू मुझसे क्या चाहती है? महाराज मुझे पता है कि आप गोगा महाराज के परम भक्त हो, मुझे अपना आशीर्वाद दे दोगे तो मेरी माँ बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। महाराज कृपा कर दो। जय जहर बाबा की। जा बेटा, तेरा कल्याण होगा, जहर बाबा तेरी मनोकामना पूरी करेंगे।
तेरा कल्याण जरूर होगा बेटा। तू गोगा महाराज की कृपा से औलाद को जन्म जरूर देगी। तेरा नाम क्या है बेटा? महाराज जी मेरा नाम कोमल है, मैं गंगापुर गांव की हूँ। बेटा तू कल दिन के 12 बजे और मेरे पास आ। मैं तुझे एक विशेष वस्तु खाने को दूंगा। उस वस्तु को खाने से तेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी, गोगा महाराज की कृपा से। ठीक है महाराज जी, मैं कल आ जाऊंगी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की। अरे मेरे गोगा जी महाराज तू सबके संकट काटे। सुनो जी, मैं ना अभी आ रही हूँ। अरे स्टीफन को लेके कहाँ जा तू? अरे मैं कहीं न जा रही, वो मेरी सहेली है ना कोमल, उनके यहाँ खीर दे के आ रही हूँ। जल्दी आइए, कभी बात तो में लग जा। बात ना करने जा रही मैं बस नू गई और नू आई। ठीक है जा। अरे मेरे गोगा जी महाराज तू सबके संकट काटे। चौधरी जी, वो तपस्वी बाबा है ना, गोगा महाराज की भक्ति में लीन थे और उन्होंने मुझे कल को बुलाया है और हमारी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद भी दिया है। सही कह रही तू कोमल, ये बाबा सिद्ध पुरुष हो ना, इनमें चमत्कार करने की शक्ति हो। ये पता कोई चमत्कार हो ही जा, मारे भी कोई औलाद हो जा। हो बैगी जी, हो बैगी, हमारे भी औलाद हो बैगी। मुझे अपने गोगा महाराज पे पूरा भरोसा है। अब क्या मुझे लग रहा है बाबा हमारी सुनेगा जरूर। राम राम जी। अरे राम राम जी, राम 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 राम। आओ जी बैठो। ना बस आप बैठ बैठ। सरला, स्टीफन में के लिए आई? भाई साहब, आज मैंने खीर बनाई थी तो वो ही लाई हूँ तुम्हारे लिए। ले कोमल। ए बहन, तू गोगा जी महाराज के मंदिर में गई थी, वहाँ कुछ बात बनी है ना? हाँ गई थी मैं, वो बाबा जी मिले थे मुझे। वो बाबा कोई चीज देंगे मुझे जिसे खा के मेरी सूनी गोद भर जाएगी। ए बहन, तुझे इतना विश्वास है उस बाबा पे? वो इतना बड़ा चमत्कार कर देगा? सरला, चमत्कार तो बस भगवान की मर्जी से हो सके, इंसान तो बस कोशिश ही कर सके। वैसे सरला, हम दोनों को तो पूरा विश्वास है, पूरा अक्यू चमत्कार होकर रहेगा। ठीक है, भगवान तुम दोनों की मुराद जरूर पूरी करे। अब तुम एक काम करो, खीर खाओ और मैं जा रही। ये लो जी, खीर खाओ। चम्मच तो लिया? अभी ला रही हूँ। कोमल, खीर तो बहुत बढ़िया बन रही, ले तू भी खा। ये तो वाकई में अच्छी बनी हुई है। अरे तू इतनी गंभीर होकर क्या सोच रही है? वो मेरी सहेली है ना कोमल, अंधे बाबा ने उससे नू कही है उसे कोई चीज देंगे और उसे खाकर वो माँ बन जाओगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे तेरी सहेली को माँ बनने का सुख मिल जाएगा। है जी, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आज के जमाने में भी ऐसे चमत्कार हो जा? चमत्कार? चमत्कार तो हर एक जमाने में होता है। अरे भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, भला चमत्कार कैसे ना होवे। अरे तू अब ज्यादा मत सोच, लौट जा, रात हो रही है, सुबह उठना भी है।
अरे तेरे क्या होगा, तू कुछ सोच में बैठ गई, चाय क्यों ना पी रही? मैं कुछ सोच रही थी। अरे क्या सोच रही है, मुझे भी तो बता दे। अजी मुझे तो कोमल की बात सुन के ऐसा लग रहा उसके साथ कोई ना कोई चमत्कार होगा जरूर। भगवान के लिए चमत्कार कोई बड़ी बात ना, पता ना किस पे मेहर कर दे, हो सके चमत्कार हो ही जा, कोई बड़ी बात ना। सोच तो मैं भी नहीं रही हूँ, अगर कोमल के साथ सच में ही कोई चमत्कार हो गया तो वो तो माँ बन जाओगी और मैं नहीं रह जाऊंगी बेऔलाद। सरला मेरी मान्य तो एक काम कर, तू भी मंदिर चली जा, क्या पता बाबा तुझे भी कुछ उपाय बता दे, हम भी हो जाए औलाद वाले। मुझे न लगता पापा मुझे कुछ उपाय बताओगे, उन्होंने तो बस कोमल को ही बुलाया कुछ चीज देने के लिए। ठीक है, जब तेरा जीना मानता छोड़ पड़ेगू, पर तू ज्यादा टेंशन मत ले रहे, हम जैसे हैं हम वैसे ही खुश रह लेंगे। मेरी सहेली के भाग तो जाग जाएंगे और मैं नहीं रहूंगी। यो बात मेरे से बर्दाश्त ना होने की, कुछ ना कुछ जतन तो मैं जरूर ही करूंगी। मैं भी जाऊंगी उस बाबा के पास। जीते रहो बच्चा। कोमल तुम आ गई, तू सही समय पर आई है, शुभ घड़ी आरंभ होने वाली है। तू अपने पति का नाम बता। मैं अगर बोल गई तो ये बाबा मेरी आवाज से पहचान लेंगे कि मैं कोमल नहीं हूँ, और फिर ये मुझे वो चीज भी न देने के जो ये कोमल को देना चाह रहे हैं। यूँ तो गड़बड़ होगी, क्या करूँ? कोमल तू बोल क्यों नहीं रही है? शुभ घड़ी आरंभ हो चुकी है। अरे तू अपने पति का नाम बता। मेरे पति का नाम गुलाब चंद है बाबा। ठीक है। बेटा ये सिद्ध किया हुआ अखरोट है, इसे रात को सोते समय कच्चे दूध से खा लेना, और गोगा जी महाराज की कृपा से तेरे 2 बच्चे जुड़वा पैदा होंगे। ठीक है बाबा जी, मैं खा लूंगी। अब मैं जाऊं? जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की। ए सरला, कहाँ से आ रही? मैं वो किसी काम से गई थी। काम से गई थी? पर तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहन, मेरी तबीयत ठीक ना। मैं अब घर जा रही हूँ, तुझसे बाद में मिलूंगी। यूँ सरला मेरे से जरूर कुछ छुपा रही है, जिसे इतने हड़बड़ाने की जरूरत थी। पता नहीं क्या बात है, क्या छुपा रही थी। खैर छोड़ो। जय जहर बाबा की, 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 जय गोरखनाथ की, जय गोरखनाथ की, जय गोरखनाथ महाराज की, जय गोरखनाथ महाराज की, जय गोरखनाथ महाराज की। जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा की, जय जहर बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। कोमल तू मेरे पास दोबारा क्यों आई है? बाबा आपने तो बुलाया था मुझे आज, और आज कोई चीज देने को बोल रहे थे आप। लाओ दे दो मुझे। अरे बच्चा,
अभी तू थोड़ी देर पहले आई थी और सिद्ध किया हुआ अखरोट लेकर गई थी और तू फिर वापस आ गई। जा यहाँ से। नहीं बाबा, तमें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो अभी आई हूँ, तुमने मुझे कोई अखरोट ना दिया। ऐसे कैसे हो सकता है बेटी? तुम थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी और अपने पति का नाम तुमने गुलाब चंद बताया और मैंने सिद्ध किया हुआ अखरोट तुम्हें दिया था और तुम मना कर रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं सारी बात समझ गई। वो सरला आई थी, बाबा से झूठ बोल के अखरोट ले गई। ये तू क्या बोल रही है बेटी? कौन थी वो महिला जो मुझे धोखा देकर मुझसे सिद्ध किया हुआ अखरोट लेकर चली गई? बाबा जी, वो मेरी सहेली थी सरला, जो तुमसे झूठ बोल के मेरे नाम से अखरोट लेके गई है। बाबा, मेरी ही गलती थी जो मन ने उसे सारी बात बता दी। अब देखो उसने मेरे साथ कैसा विश्वासघात किया। वो दुष्ट औरत एक नेत्रहीन तपस्वी को धोखा देकर कभी औलाद का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये मेरा श्राप है। उस धोखेबाज औरत ने हमसे धोखा करके सिद्ध अखरोट को प्राप्त किया है और उसकी औलाद भी धोखेबाज और छलकपटी होगी। ये मैं उसे श्राप देता हूँ। बाबा, मेरा अब क्या होगा? क्या तुम अपना आशीर्वाद मुझे नहीं दोगे? मैं बिन औलाद की ऐसी ही रहूंगी। बेटा तू परेशान मत हो, जहरवीर बाबा तेरी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। तू सिर्फ अपने पति का नाम बता। बाबा, मेरे पति का चौधरी मेहर सिंह नाम है। जय जहर बाबा की। जय जहर बाबा की। बेटा आँख खोल और ये गूंगल है, इसे गाय के कच्चे दूध से रात को सोते समय खा लेना। जा, तुझे औलाद का सुख मिलेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। तेरा कल्याण हो। बाबा, इस गूगल को खा के मुझे औलाद का सुख तो मिल जाएगा ना? हाँ बेटी, तू जरूर माँ बनेगी और तेरी औलाद तेरी तरह धार्मिक रहेगी और सज्जनता की मिसाल बनेगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। जय जहर बाबा, जय जहर, जय गुरु गोरखनाथ बाबा, जय गुरु गोरखनाथ बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। हे जहार वीर गोगा जी महाराज, मैं ये आपका प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा करना। मुंशी जी, चौधरी साहब को गुजरे हुए आज पूरे 3 साल हो गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की तरह इस साल भी मुझे गरीबों में दान पुण्य करना है। हाँ हाँ मालकिन, बिल्कुल करो और जरूर करो। न्यू बताओ मुझे क्या करना? मालकिन चाय। तुम एक काम करो मुंशी जी, बाजार चले जाओ, 51 थैले राशन के तैयार करवा के लाओ। फिर हम मंदिर चलेंगे और वहाँ जाके गरीबों में दान कर देंगे। ठीक है मालकिन, मैं बाजार जाके इस काम को निपटा देता हूँ। लेकिन मालकिन, थैले घर लाने की जरूरत है?
मैं थैले लेके मंदिर में पहुंच जाऊंगा, तुम भी मंदिर में आ जाइयो, वहीं गरीबों को बांट देंगे। हाँ ये भी ठीक है, तुम जल्दी जाओ और इस काम को जल्दी निपटाओ। ठीक है मालकिन, जा रहा हूँ मैं। मालकिन, आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और छोटे मालिक मामा के रहवे, तो क्या वे ना आएंगे आज? रूपा, मेरा बेटा अपने मामा के रह के पढ़ाई कर रहा है। सुबह ही उसका फोन आया था, अभी ना आ रहा वो। जैसे उसकी पढ़ाई पूरी होगी गांव आ जाएगा। हाँ यूँ बात तो आप ठीक कह रही हो मालकिन, पढ़ाई पहले है, बाकी सब काम बाद में। अरे तेरी इंक्वायरी पूरी हो गई हो तो जाके अपना काम कर ले, क्यों मेरे से सारे दिन गाल बजाई करती रहे? मैं गाल बजाई ना करती मालकिन, मैं तो आपका टाइम पास करूँ ऐसी सी बात करके। हाँ हाँ ठीक है, तू जाके अपना काम कर ले। गौतम रुको, क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? हम लोगों ने मंदिर में शादी तो कर ली, अब मुझे लग रहा है तुम्हारी मम्मी मुझे बहू स्वीकार करेंगी भी कि नहीं। आचल, मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करे और मैं भी तेरे से बहुत प्यार करूं। अब तू ही सोच, मेरी माँ मेरे प्यार को कैसे धुतकार देगी। गोगा जी महाराज की कृपा से अगर ये सब हो जाए ना, तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। अब चलें? अरे थारी दारू का जुगाड़ सांधलो होगा, मैं सांधलो प्यासा बैठा रे माँ, कहीं तक पानी वानी ले आओ। अरे अजीत भाई, देखे कोई आ रहा दिखे, थारी प्यास बुझाने का सौदा ले रहा है तो। अरे पकड़ियो से, ये तो काम का सौदा ले रहा भाई। चलो भाई। अरे क्या बात है, कौन हो तुम? मुझे काहे पकड़ रहे हो? अरे तू हमें जानता नाम कौन है? बात सुन मारी। अरे मैं थारी बात बाद में सुनूंगा, मारे घरों मेहमान आ रहे, मैं उनकी खातर नाश्ता लेकर जा रहा। अरे भूतनी के, तेरा मेहमान कुछ कलेक्टर हैगा जो तू उसके नाश्ते की इतनी परवाह कर रहा? वो कलेक्टर ना है, पर पुलिस में सिपाही है। अरे वो साला कोई भी हो, हमें उससे अकेले लेना देना, ठंडा पियाला। ना 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 भाई, ये मेरे मेहमान के लिए हैं। अरे उतनी के देवे नहीं देता। ना 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 भाई ना। ला दे। अच्छा, न देने का। अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे भाई। गरीब आदमी पे इतना अत्याचार करना ठीक ना अजीत, वो ऊपरले वाला तो दंड जरूर देगा। अरे भूतनी के चले जाने गोली मार दूं मां। रूपा, जा हमारे लिए 2 गिलास ठंडा पानी लिया। मुंशी जी, आज तो मैं थक ली गरीबों को राशन बांटते। मालकिन, थारी उम्र हो रही है थकने वाली, आप बैठो मैं पानी ले आऊं। मालकिन,
अपने खाने पीने का ध्यान रखे करो, यूं तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कैसा काम चलेगा? मुंशी जी, गोगा महाराज की कृपा से दान पुण्य का काम आज हमारा बहुत बढ़िया निबट गया। अजी आस्था से करे हो या हर काम आसान हो जा मालकिन। मालकिन तुम्हें एक और बात बताऊं, अब के जहारवीर बाबा की कृपा से फसल भी बहुत अच्छी हुई है और मुनाफा भी अच्छा होगा। लो मालकिन पानी। माँ राम राम। अरे मेरा बेटा आ गया, अरे मेरा बच्चा आ गया। मुंशी जी देखो मेरा बेटा आ गया। रूपा देख मेरा बेटा आ गया। गौतम मेरे बेटे, सुबह तो तूने फोन पे गांव आने के लिए मना कर दिया था, फिर तू अचानक कैसे चला आया? माँ मन ने तुझे सरप्राइज देने को फोन पे झूठ बोला था कि मैं ना आ रहा। छोटे मालिक, आप आने में थोड़ा सा लेट हो गए। जो 1 घंटा पहले आ जाते ना, बड़े मालिक की पुण्यतिथि के मौके पे गरीबों को दान पुण्य करवाने में शामिल हो जाते। है तेरी की, मेरा भी दुर्भाग्य है, मैं पिताजी की पुण्यतिथि में शामिल ना हो पाया। चल कोई बात ना बेटे, तू दिल छोटा मत कर। यूं बता ये लड़की कौन है? माँ यू आ चल है और आज से तेरी बहू है। मैंने मंदिर में इससे शादी कर ली। अरे तन्ने से ब्याह कर लिया और इस बात का मेरे से जिक्र भी न करा? माँ यू आचल मेरे साथ पढ़ती थी, यू बहुत गरीब है और अनाथ भी है और यू मेरे से बहुत प्यार भी करे है, तो इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली और यहाँ ले आया। मम्मी जी आपको हमारी शादी मंजूर तो है ना? कहीं आप मुझे धुतकार तो नहीं देंगी ना? मैं इतनी सुंदर बहू को क्यों धुतकारूंगी भला? मैं अपने बेटे की पसंद को नापसंद क्यों करूंगी? सुन ले आचल, माँ क्या कह रही है, पर तू खाम खा परेशान हो रही थी। मम्मी जी मैं आपको ना हमेशा अपनी मम्मी मानूंगी और आपकी खूब सेवा करूंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जीती रहे बहू जीती रहे, मुझे तेरी जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी। माँ यू तेरी बहू धार्मिक भी है और संस्कारी भी है, यू हमारी तरह गोगा जी महाराज में आस्था रखे है। अच्छा यू तो बहुत बढ़िया बात है, इसकी और हमारी आस्था का भी मेल मिल गया। रूपा तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा मेरे बेटे बहू को कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। मालकिन खाना तो मैं खिला दूंगी, घर में लक्ष्मी आई है, नेक चाहिए नेक। दे दूंगी दे दूंगी। ठीक है चल बेटा बहू को भीतर लेके चल। चल माँ। अनुराधा तू छोरी होके ये छोरे वाले काम करे, ये ढंग ठीक ना है तेरे। अरे मम्मी आजकल की छोरी क्या छोरों से कम है? और दुनिया में कौन सा काम है ऐसा जो छोरी ना कर सकती? अरे जा परेकू, तू और तेरा भाई तो दोनों ही नालायक हो और तुम जन्म से ही बिगड़े हुए हो। अरे मम्मी क्यों टटर कर रही है? जा अपना काम कर ले और मुझे अपनी सिगरेट पीने दे। सरला चाची कहाँ हो लफंगा जीत? बाहर निकाल उसे, मैं देखूं आज उसकी बदमाशी। अरे भैया खचेड़ू क्या हो गया, इतना लाल पीला कैसा हो रहा? कुछ हरकत कर दी क्या आज इतना तेरी गैल? हाँ उसने मुझे अपने साथियों के साथ मिलकर पिटा और मेरे नाश्ते का सामान भी खोस लिया। ए भगवान, मैं तो इस ऊत नाश गए से बिल्कुल परेशान होगी। पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसी नाश गई औलाद क्यों लिखी थी ऊपर वाले ने। अरे ओ खचेड़ू इतनी सी बात पे इतने रुक के क्यों मार रहा? घना दबंग है क्या तू? ए छोरी क्यों उस बदमाश की तरफदारी कर रही है? उसने इस गरीब आदमी के साथ जुर्म करा है, रिकॉर्ड इसका बाहर, मैं देखूंगा इसकी बदमाशी।
वो मेरा भाई है दीवान जी, थारे जैसों को तो जेब में घाल के घूमे। अरे तू तो बहुत जुबान जोर छोरी है, मुझे लगा तू भी अपने भाई की तरह गुंडी है गुंडी। अरे हम दोनों भाण भाई इस गांव के हिस्ट्री शीटर हैं, और किसी में इतना दम ना है जो हमारे तो पंगा लेवे। दीवान जी इस खचेड़ू को ले जाओ, नहीं तो मैं भी इसे पीट दूंगी। देख लो भाई साहब, कितनी अंधेर गर्दी मचा रखी इन दोनों भाई बहन ने। अरे तू चिंता मत कर, आज मैं इनकी सारी बदमाशी निकाल लूंगा। एक तो मेरे रिश्तेदार को पीट दिया, ऊपर से मेरे साथ मुंहजोरी कर रही है। अरे ओ दीवान जी, अन्नू नाम है मेरा। इस वर्दी की दोस्त कहीं और जाकर दिखाइए, और दोनों के दोनों यहाँ से खिसक लो, नहीं तो दोनों को नंगा करके दौड़ाऊंगी। ए पागल छोरी, कम से कम पुलिस वालों की तो शर्म कर ले, या मुकदमा ही ठुकवा का मानेगी हम पे। ए मम्मी, मैं ना डरती इन पुलिस वालों से। इन जैसों की तो मैं हवा निकाल दूं। ए भगवान, मेरे इन बालकों का तो बस तू ही मालिक है। अरे के मामला क्या चेडू, इस पुलिस वाले गैल के लेना है हमारे घर? अरे ओ बदमाश, यो मेरा रिश्तेदार है रिश्तेदार, और तने इसके साथ मार पिटाई करी, इसका सारा सामान छीन लिया। आज मैं तेरे को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा, समझ गया? अरे दीवान जी से मैं तेरे सामने और मारू माँ, तू बाल पाड़ लेगा मेरा। अच्छा, मेरे सामने हाथ लगाओगा? हाथ लगा के दिखा। अरे भैया रहने छोड़ दे, कानून को अपने हाथों में ले। अरे के जेल में ही जाओगे कमबख्त, तो मान जाओ। चल यहाँ से, और दोबारा दीख मत जिए यहाँ पे, और भैंड तो तुम्हारे आगे खड़े है। जीती रहे बहू, जीती रहे। तू मेरी नई नवेली बहू है, तू अभी से मेरी सेवा में क्यों लग गई? रहने दे मेरे पांव दबाने को। मम्मी जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा के साथ साथ इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूं। जीती रहे बहू, जीती रहे। भगवान तुझे सदा खुश रखे। मम्मी जी, मैं आपकी बहू बनकर बहुत खुश हूँ, और इस घर में आकर मुझे सब कुछ मिल गया। अब बस मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। जा तू अब बेटा आराम कर ले। मम्मी जी, ये दूध तो पी लो। अरे बहू, आज मेरा दूध पीने का मन नहीं है, तू इसे ले जा और जा सो जा। ठीक है मम्मी जी। हे गोगा जी महाराज, मुझे आपकी कृपा से हीरे जैसी बहू मिली है, मैं उसे सदा खुश रखूंगी। हे गोगा जी महाराज, आपकी कृपा से इतनी संस्कारी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई महाराज। जय हो महाराज। कोमल, ये तेरी निर्मल भक्ति का फल है जो तुझे बहू के रूप में मिला है। तेरी बहू भी तेरी तरह मेरी सच्ची भक्त है। ये भी तेरे लिए एक वरदान है, इसलिए कभी भी बहू के साथ दुर्व्यवहार मत करना। और सुनो, खुशियां बांटने वालों को ही सदा खुशियां मिलती हैं, इसलिए सदा खुश रहो। जय हो गोगा महाराज की। बस रहने दे बहू, मेरा तो पेट भर गया। ना ना, मैं ना दे रहा। और बहू, तू तो बहुत बढ़िया परांठे बनावे, जी खुश हो गया तेरे हाथ के परांठे खा के। माँ, तेरी बहू में और भी बहुत गुण है। जब तुझे इसके गुणों का पता चलेगा ना, तो तुझे मेरी पसंद की तारीफ करनी पड़ेगी। गौतम, क्यों मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो? कहाँ, मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ। तेरी यू सोच भी तेरा एक गुण है आंचल। स्पेशल होते हुए भी तू अपने आप को सिंपल साबित कर रही है। तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में। बेटा, नाश्ता करके खेतों में घूमी आई हो। खेतों की जायदाद की जिम्मेदारी तुझे संभालनी है। मैं तो थकली इस घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते। माँ तू चिंता मत करे, मैं सब अपने आप संभाल लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ खेतों में घूमने, ठीक है?
रूपा, ये बर्तन उठा लो। अन्नू बहन, वो रामदास हलवाई है ना, वो आजकल बहुत ऐंठ में है। अच्छा, जब हम उसके घर के आगे को निकले है ना, वो हमें केड़ा केड़ा देखा है। क्यों? ऐसी बात क्यों कर रहा है वो? पागल हो गया क्या वो? जरूर तुम लोगों ने कोई हरकत करी होगी। हाँ, अजीत भाई ने एक दिन हलवाई की लुगाई छेड़ दी थी। ए तेरी, यो मेरा अजीत भाई भी ना पागल ही है। बता, उस बूढ़ी लुगाई को छेड़ता ही तो उसकी बेटी को छेड़ लेता। हाँ, यू है कायदे की बात। अगर लड़की को छेड़ देते तो जी भी राजी सा हो जाता। और के अरे भाई, एक बात तो बता, यो नया हीरो सा कौन है? पता ना बहन कौन है, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ आज। अच्छा, अरे हीरो, देखने में तो तू मेहमान सा लग रहा। किसके घर आया तू यहाँ पे? ले रे, सिगरेट की डिब्बी निकाल। के बात टुकर टुकर क्यों देख रहा? छोरी के तना कदे सिगरेट पीती ना देखी। देवी जी, लड़की सिगरेट पीती हो अच्छी लगती, गंदी चीज है यू, फेंक दे से। ओ हीरो, मेरा नाम अनुराधा है और मैं सिगरेट नहीं, मैं तो सुल्फा भी पी लूं। अरे हमारी अन्नू बहन तो दारू भी पी ले। लड़कियां जब भी अच्छी लगे जो लड़की जैसी बात करें और लड़कियों की तरह दिखे। छिचोरी लड़की को कोई पसंद न करता। तू तो देखने में भी सुंदर लगे और पढ़ी लिखी भी लग रही है। जो तू लड़कियों की तरह सूट सलवार पहन के रहवे, कसम से बहुत प्यारी लगेगी। अरे क्या बात है मैडम, कहाँ खोगी? अरे कहीं ना, उस बात को छोड़ दो। अरे हीरो, अब अपना नाम तो बता दे। मेरा नाम गौतम है, मैं स्वर्गीय चौधरी मेहर सिंह का बेटा हूँ। मैं अपने मामा के जा रहा था, वहाँ से कल ही लौटा हूँ, तो आज अपनी फसल देखना आ गया। तुम एक काम करो, तुम अपने गंडे चुखो, मैं चल रहा हूँ। अन्नू बहन, ये लड़का तुम्हारी इंसल्ट कर गया और तुमने इसे ऐसे जाने दिया। एक बार हमें इशारा तो करती, इसकी हीरोपंती यहीं झाड़ देते। अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं चाहती तो उसे खुद ही खुराक दे देती, पर मन ने ऐसा क्यों नहीं करा पता है तुझे? क्यों? अरे यही वो एक ऐसा लड़का है जिसने पहली नजर में मेरे दिल की घंटी बजा दी। अच्छा, यूं बात है। हाँ, यो ही बात है। ए बहन कोमल, मैं तुझे क्या बताऊं? तुझे तो सब पता है। जिस दिन से मेरे आदमी का देहांत हुआ है ना, उस दिन से मेरे दोनों बालकों ने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर रखी है। मैं तुझे क्या बताऊं बहन? सरला, यू सब किस्मत का खेल है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहे बहू, भगवान बनाए रखे। आंटी आप हलवा खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आंटी जी, मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ, आप खाना खा के जाना। ना बहू, मुझे खाने की भूख नहीं है, मैं तो बस ये हलवा ही खा लूंगी। अरे आंटी जी, आप मेरे सामने पहली बार मेरे घर आई हो, तो मैं आपको खाना खाए बिना कैसे जाने दूंगी? ना बहू, मैं फिर किसी और दिन आऊंगी ना, तब खाऊंगी तेरे हाथ का खाना।
अच्छा ठीक है आंटी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। रूपा तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाना बनवाने में हाथ बंटवाना। ठीक है बहू रानी, चलो। ए बहन कोमल, तू बहुत भाग्यवान है। बेटा तो तेरा कमेरा था ही, बहू तुझे उससे भी ज्यादा संस्कारों वाली मिली है। यू सब गोगा महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। मेरी तो 2 औलाद है बहन, और दोनों ही घनी नालायक। ऐसी बुरी औलाद होने से तो मैं बेऔलादी ठीक थी। तुझे पता है सरला, तेरी औलाद इतनी बुरी क्यों हुई है? 22 साल पहले अंधे बाबा को धोखा देके तन्ने जो प्रसाद लिया था ना, वही धोखा तेरे लिए आज शराब बना है। शराब? बहन यू क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ सरला। जब उस अंधे बाबा की गलत ने धोखा करा था ना, तो उसने तुझे शराब दिया था। उसी शराब के कारण तेरी औलाद इतनी बुरी पैदा हुई है, इसलिए तू आज दुखी है। तू शायद ठीक कह रही है बहन। औलाद पाने की चाह में मैंने तेरी साथ जो पाप करा ना, मुझे उसी पाप की सजा मिल रही है। देख सरला, दुखी होने से कोई फायदा ना है। किस्मत का लिखा हुआ कहीं बदलता ना है। अब तो वही होगा जो तेरी किस्मत में लिखा होगा। कोमल बहन, मैंने तेरी साथ जो छल कपट करा, तू उसके लिए मुझे माफ कर देगी? यू बात तो बहुत पुरानी हो गई सरला। यू बात तो मैं कभी की भूल चुकी थी, आज बातों बातों में याद आ गई। मुझे अब तुझसे कोई शिकायत ना है। मैं तो गोगा जी महाराज की कृपा से बहुत सुखी हूँ। भगवान करे तू भी खुश रहे। रे भगवान, तू तो यहाँ पथवारे में लग रही है, मैं तुझे घरों ढूंढ रहा था। कुछ जरूरी काम याद आ गया क्या मुंशी जी, जो तुम मुझे ढूंढते डोल ले हो? हाँ। कुछ जरूरी बात याद आ गई क्या? रे भगवान, तू सवेरे मेरे पे 500 रुपये ना मांग रही थी, और उस टाइम तो मेरे पे पैसे थे नहीं। अब तेरे लिए पैसों को जुगाड़ करके ले आऊं मैं। ले तू 500 रुपये ले। पर तू सही बात तो बता, तू 500 रुपये का करेगी के? काहे को चाहिए थे? तुम 2 दिन से मटर पनीर की सब्जी को कहते ना डोल रहे। तुम्हारे लिए मटर पनीर बनाऊंगी और फिर खवाऊंगी। अच्छा, तो यू बात है। ठीक है, तो बना ले तू आज मटर पनीर। अब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। ठीक है। आज तो दोनों लोग आई पथवारे में अत्याचार कर रहे हैं। ए भाभी, ये भी कहाँ इस मुंशी पे तेरे दबे दबते हो गए। आ मेरी गैल चल, मैं तेरी तबीयत खुश कर दूं माँ। देख लो मुंशी जी, यू लफंगा थारे सामने कैसे छेड़ रहा मुझे। अरे पूजा, जो बदमाश आदमी है, वैसे भी इनने दारू पी रखी है। बकन दे दूसरे को, तू कर अपना काम। अरे भाभी, आज मेरा फुल मुंड सेट है, चले के मेरी गैल। अरे ओए, तू आदमी है खैमान है? तेरी आंखों में शर्म लिहाज ना आके तू मेरे सामने मेरी लुगाई को छेड़ रहा? मुंशी गणा बोल अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे कमजा छोड़ दे, लुच्चे लफंगे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़, अरे छोड़ कुत्ते, छोड़, छोड़ मेरे मुंशी जी को। ओए, ओए, हट, हट। अरे क्या बात है भाई, तुम मुनि जी को क्यों पीट रहा? क्या कर दिया इन्होंने? अरे कौन है तू? क्यों पड़ी लकड़ी ले रहा? भाग जानी, तू भी कटेगा आज। भाई मुझे ऐसा लग रहा तू इस गांव का बदमाश दिख है, जब तो तू मेरे से बदतमीजी से बोल रहा और इन गरीबों पर अत्याचार कर रहा। तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुंशी जी से पूछ लूं क्या बात है। हाँ मुंशी जी, बताओ क्या बात है। छोटे मालिक, यू अजीत है ना, यू एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। इसने सारे गांव का जीना हराम कर रखा। आज मेरे सामने दारू पी के मेरे घर वाले को छेड़ रहा, और मैंने इसे टोका तो यू मुझे ही पीटने लगा। यू हरामी गांव के धीवेटियों को छेड़ता फिरे जा, इसे कोई रोकने वाला ही ना। इस गांव में मेरे सामने कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ,
अब तू समझ लियो क्या चीज हूं मैं। भाई मैंने तेरी हिस्ट्री और कारनामे दोनों सुन लिए। अब मैं तुझे अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है गौतम, मैं स्वर्गीय श्री मेहर सिंह का बेटा हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे दोस्त, गांव के लोगों की बहू बेटी की इज्जत करनी शुरू कर दे, जभी तो तुझे बदले में इज्जत मिलेगी। जो मजा शराफत की जिंदगी में, वो बदमाशी में कहाँ है। एक काम कर, इनसे माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देंगे। अरे साले तू ही घना बोल रहा, तुझे ही मानना पड़ता दिखे। देख मेरे दोस्त, मैं धार्मिक टाइप का इंसान हूँ। मारपीट से बड़ी नफरत है मुझे। मैं तुझे पीटना नहीं चाहता, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। या तो तू सुधर जा, ना तो मैं सुधार दूं तुझे। देख लूमा तुझे भी, तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। अरे भाई, काम तमाम करने का नाम मत ले, राम का नाम ले, तेरा जीवन सुधर जाओगा। बोल गोगा जी महाराज की जय। अरे भाई खड़ा क्यों है, जाता क्यों ना? मुंशी चल जल्दी काम खत्म करके घर को आ जाइए। जा हरवीर गोगा जी महाराज कोई साधारण देवता ना है, वो सामूहिक देवता हैं। मालकिन, गोगा जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं क्या? हाँ रूपा, गोगा जी महाराज अपने सच्चे भक्तों को दर्शन भी देवे हैं और मनचाहा वरदान भी देवे हैं। बहू, तुझे मैं एक बात बताऊं, मेरा बेटा गोगा जी महाराज के वरदान से ही पैदा हुआ था। अच्छा माँ जी, ये बात तो मुझे आज ही पता चली है। माँ जी, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, किसी दिन हम गोगा मेडी के दर्शन करने चलेंगे। हाँ हाँ बहू, तू चिंता ना करे, हम जल्दी चलेंगे वहाँ। माँ, मैं अपने खेतों पर घूम कर आया हूँ। भगवान की कृपा से हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। बेटा, खेतों के अलावा और के देखा गांव में? गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है ना गौतम? हाँ, शहर की भीड़ भाड़ से तो बहुत अच्छा है हमारा गाँव। माँ, आज हमारे मुंशी की गैल एक बदमाश ने मारपीट कर दी थी। फिर मैंने उसे समझाया। बदमाश? कौन था वो बदमाश? पता ना, कोई अजीत नाम का नशेड़ी था। मैं उंगे से आ रहा था, मैंने देखा। फिर मैंने उसे अजीत को प्यार से समझाया और मुझे ऐसा लग रहा अब वो सुधर जाओगा। वो कुत्ते की दुम है गौतम भैया, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, वो ना सुधरे कभी भी। अजीत और उसकी जुड़वा बहन अनुराधा मेरी पुरानी सहेली सरला के बच्चे हैं। वो दोनों बहन भाई श्रापित हैं, इसलिए वे दोनों बहन भाई नालायक और लफंगे हैं। वे सुधरने वाले ना है बेटे, तू उनसे दूर ही रहिए। माँ जी ठीक कह रही है गौतम, कीचड़ के पास जाने से ना अपने ऊपर भी कीचड़ लगता है, तो इसलिए कीचड़ से दूर रहने में भलाई है। हाँ, मैं समझ गया तुम दोनों की बात। अब तू एक काम कर, खड़ी होकर मुझे रोटी दे दे, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। रूपा, तू क्यों बैठी है? तू भी कुछ अपना काम धंधा देख ले। मुनीम जी, फसल तो बहुत बढ़िया हो रही है हमारी, थारी मेहनत रंग ला रही है। अरे छोटे मालिक, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। हमारा तो फर्ज है जो काम करने का, समय पे अपना काम कर रहे हैं। काम बढ़िया कर रहे तुम आजकल। मालिक, मैं अपने तो ज्यादा प्यार करूं अपने काम पे। हाँ, ये तो होना चाहिए। अरे मेरे हैंडसम हीरो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? पहले सन्नू की बात तो सुन ले। मेरे द्वारा फालतू टाइम ना तेरी बकवास सुनने का। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है गौतम, या तो मेरी बात सुन ले, ना तो तुझे जान से मार दूंगी। मुनीम जी, तुम थोड़ा बाग में को चलो, मैं इसकी बकवास सुन के आ रहा हूँ। ठीक है छोटे मालिक, ढंग से ही सुनियो आज इसकी बकवास, बता दियो। और हाँ भाई, अब बता के बात है। दिल की बात है गौतम, मैं तेरे से घना प्यार करूं, मुझे अपनी घरवाली बना ले। अरे मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई महिला को देखना भी पाप समझूं। एक बात सुन ले, अब तो तन्ने घटिया बात बोल दी, आज के बाद बोल मत दिए।
देख गौतम, मेरा नाम अनुराधा है और एक बार जो चीज मुझे भा जाती है ना तो मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। और तू ही मेरे से शादी करेगा और आज ही करेगा। मुझे लगे तू लफंगी होने के साथ साथ पागल भी है। मैं पागल नहीं हूँ, जिद्दी भी हूँ। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, तू मुझे अपने घर लेकर चल, तेरी मम्मी की आज्ञा होगी बात। चल। अरे बेटा, इस नशे में और बदमाशी में कुछ नहीं रखा। मेरी बात मान ले, अब भी इसे छोड़ दे, ठीक रहेगा। अरे बुढ़िया, तू हर टाइम मुझे भाषण देती रहे, मैं छोटा बच्चा ना हूँ। देख मम्मी, मैं तेरा जमाई ढूंढ लाई। मौसी राम राम। ए बेटी, यू तो कोमल का छोरा और यू तो ब्याह बरा, और तू इसे मेरा जमाई कह रही, शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। के बात होगी मम्मी, जो यो भी तेरा जमाई न बना तो आज यू मेरे तो शादी करेगा। देख भाई अजीत, सुतरा है ना तेरा जीजा। अरे भूतनी के, तेने मेरी बहन पे डोरे डाल दिए, तुझे मरने का डर नहीं है के? अरे भाई, डोरे मैं ना गिरा तेरी बहन पे, मैं तो शरीफ और सामाजिक इंसान हूँ। डोरे तो तेरी लफंगी बहन गिरी मेरे पे। मौसी जी, मैं तो शादीशुदा हूँ, यू बात जानते हुए भी तुम्हारी लड़की मेरे से शादी करने कह रही है। ब्याह तो मैं तेरे से ही करूंगी गौतम। मौसी जी, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, तुमने इन्हें सही संस्कार न दिए के, जो ये दोनों गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही फुटी हुई है, जब ही तो मेरी औलाद ऐसी लिकड़ी। मैं तो इन्हें समझा समझा के थक ली, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम दोनों बहन भाइयों को शर्म आनी चाहिए, अपनी बुजुर्ग माँ का ख्याल तो रखो। अरे सुधर जाओ, ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी थारी। और तू अपनी बकवास बंद कर। अरे मुझे नू बता, शादी मंदिर में करेगा, अब पंडित को यही बुला दूं? मैं शादीशुदा हूँ, इस जन्म तो के मैं 7 जन्म भी तेरे से शादी नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तुझे तेरी मम्मी के सामने समझाना आया था, मेरा फर्ज पूरा हो गया, उम्मीद है तू भी समझ गई होगी। गौतम, तन्ने मुझे धुतकार के ठीक ना करा, और तू याद रखियो, मैं तुझे खून के आंसू रुला दूंगी। तू मुझे माफ कर दे मैडम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत करे। अरे तुम दोनों अपनी आदतों से क्यों नहीं बाज जाते? तुम मुझे जीने दोगे या ना? एक तो साले इस गौतम ने मेरा दिमाग खराब कर रखा, एक इस बुढ़िया की चपड़ चपड़ खत्म ना होती। अन्नू, ये मर गया खुलेआम बैर कर रहा, इसका इलाज कर दूं के? अरे भाई, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ।